एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। हमारी वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के नेक्स्ट वीक जो कि 13 से 17 अक्टूबर है, उसमें क्या मूव आ सकता है मार्केट में, क्या रह सकता है उसके बारे में। क्योंकि फ्राइडे नाइट को जब यूएस मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज होने वाली थी, बंद होने वाली थी, तब यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का एक ट्वीट आता है जिसमें वो अनाउंस करते हैं कि वो चाइना पे एडिशनल 100% टैरिफ लगाने जा रहे हैं, क्योंकि चाइना जो कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है रेयर अर्थ मैग्नेट या रेयर अर्थ मटेरियल का, जो कि हेवीली यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, चिप्स में, ईवीज में, सोलर पैनल में, वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, सप्लाई चेन को डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहा है। चाइना ने एक नया रूल निकाला कि अगर कोई भी कंट्री जो कि उससे रेयर अर्थ मटेरियल खरीदती है और उससे कुछ फाइनल प्रोडक्ट बनाती है और वो कहीं पे भी एक्सपोर्ट करती है, तो उसको एक्सपोर्ट करने से पहले उसे चाइना से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को बेस बना के ट्रंप ने ट्वीट किया कि हम उन पे 100% टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका गोल्ड और सिल्वर पे क्या इंपैक्ट आएगा, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम बात करने जा रहे हैं टेक्निकल व्यू की, चार्ट्स की, चार्ट पैटर्न्स की। हमको जो समझ में आ रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और जो चार्ट शो कर रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जो हम बोल रहे हैं वो 100% करेक्ट है या करेक्ट हो जाएगा, हम सिर्फ चार्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे व्यू के हिसाब से कोई पोजीशन लेते हैं तो पहले तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, दूसरा अपना एनालिसिस जरूर कर लें, या अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेते हैं तो उसकी एडवाइस जरूर ले लें, सिर्फ मेरी बातों पे ना जाए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ एक न्यूज बता दूं। पहली न्यूज तो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 100% टैरिफ का अनाउंसमेंट किया चाइना पे। देखिए, शुरुआत में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन के आए, और प्रेसिडेंट बनने से पहले ही जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे तभी बोल रहे थे कि मैं इस कंट्री पे इतना टैरिफ लगा दूंगा, उस कंट्री पे उतना टैरिफ लगा दूंगा। तो गोल्ड तब से ही कंटिन्यूअसली बढ़े जा रहा है। ठीक है, फिर जब उनको प्रेसिडेंट बन गए 20 जनवरी के बाद, तो उसके बाद ये चीज थोड़ी ज्यादा हो गई। फरवरी, मार्च, अप्रैल में हमने दोनों कंट्रीज के बीच में अच्छा खासा टैरिफ वॉर देखा, जहां पे वो डेली एक दूसरे पे टैरिफ लगा रहे थे। और उसके बाद एक ऐसी सिचुएशन आई जहां पे दोनों कंट्रीज आपस में इस बात पे सहमत हुई। ये टैरिफ बढ़ते बढ़ते चाइना पे 145% हो गया था, जिसको बाद में यूएस ने चाइना पे 30% कर दिया था और चाइना ने यूएस पे 10% कर दिया था। अब ये जो 100% हो गया, तो ये वापस वही स्थिति में आ गए। 130% के आसपास चाइना पे टैरिफ लगेगा 1 नवंबर से। ठीक है, अभी 1 नवंबर में करीबन 18 दिन है, और इससे पहले ट्रंप ने बोला कि हमारी टीम से चाइना की टीम से बात की जाएगी। मतलब हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं या फिर जो बड़े अधिकारी हैं वो चाइना की टीम से बात करेंगे। फिलहाल अभी के लिए एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं 2-4 दिन की, तो दोनों कंट्रीज की साइड से चाइना भी रिटेलिएट करेगा, वो शांत तो बैठेगा नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली न्यूज। इस न्यूज की वजह से हमें गोल्ड में एक उछाल देखने को मिल सकता है, और वो क्यों देखने को मिल सकता है वो मैं आपको पूरा चार्ट के साथ समझाऊंगा। आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, गोल्ड में हमको हो सकता है एक तेजी देखने को मिले इस न्यूज से, लेकिन सिल्वर में एक गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, सिल्वर में गिरावट क्यों देखने को मिल सकती है? क्योंकि सिल्वर की जो है आज की डेट में इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा है, और इंडस्ट्रियल डिमांड में ये सोलर पैनल्स में लगता है, ईवीज में लगता है, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में लगता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनते हैं, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं। बेसिकली आज की डेट में एआई का जमाना है, तो जितना भी टेक्नोलॉजी पे हम जितना ज्यादा हैविली रिलाई कर रहे हैं, चिप्स को जितना ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उसमें ये सब जगह पे सिल्वर लगता है। और सिल्वर जो है, चाइना जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड है सिल्वर का। ठीक है, तो अब ये गिर क्यों सकता है? क्योंकि अगर मान लीजिए टैरिफ लगता है, ठीक है ना, चाइना भी रिटेलिएट करेगा, 100% टैरिफ लगेगा, तो जो भी चीजें चाइना से आ रही है वो महंगी होंगी, तो चिप मैन्युफैक्चरिंग महंगी हो सकती है। यूएस ने बोला है कि चाइना पे हम कुछ टेक्नोलॉजी बैन लगाएंगे, मतलब कुछ टेक्नोलॉजी वहां पे चाइना में नहीं यूज हो सकती है। ठीक है, तो दोनों तरफ की कंट्रीज का प्रॉब्लम आएगा, और इसमें हो सकता है कि ये जो सप्लाई चेन डिसरप्शन है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए, अगर बैटरी में जो सिल्वर लगती है या रेयर अर्थ मैग्नेट लगता है वो मिलना मुश्किल हुआ या महंगा हुआ, तो ये सप्लाई चेन डिसरप्शन हो सकता है। तो सिल्वर की डिमांड जो है थोड़ा सा प्लंज ले सकती है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, क्यों ले सकती है उसका डिटेल एनालिसिस हम चार्ट में करेंगे, तो प्लीज हमारे साथ बने रहें। ठीक है ना। तीसरी न्यूज ये है कि यूएस गवर्नमेंट का जो शटडाउन है, जो कि 1 अक्टूबर से शुरू हुआ था, अभी चल रहा है 12 अक्टूबर, कल से वो तीसरे हफ्ते के अंदर एंटर हो जाएगा। और जैसे जैसे ये शटडाउन बढ़ता जाएगा, मैं आपको पहले भी काफी वीडियोस में बता चुका हूं, वैसे वैसे कंडीशन मार्केट की खराब होती जाएगी, मतलब गोल्ड सिल्वर को एक सपोर्ट मिलता जाएगा।
ठीक है। और चौथी जो न्यूज है वो ये थी कि सिल्वर ने पिछले हफ्ते अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा था। ऑल टाइम हाई तो नहीं बोलूंगा, 14 साल पुराना हाई था, 2011 में लगा था अप्रोक्सीमेटली वो था 49 पॉइंट समथिंग का, और उसने हाई लगाया 51.24 का, और इसने वीकली क्लोजिंग जो है उससे ऊपर दी है, 50.28 पे दी है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। वॉल्यूम भी काफी हद तक सपोर्ट कर रही है, लेकिन ये न्यूज के बाद कैसा रहता है एनालिसिस, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और एक चीज जो है काफी इंपॉर्टेंट चीज है सिल्वर से रिलेटेड, और सिल्वर का जब चार्ट शो करेंगे उसके बाद उसी टाइम पे हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट हम अपनी स्क्रीन पे XAU USD का चार्ट लगा लेते हैं। देखिए XAU USD का चार्ट आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। काफी लोगों ने मेरे को बोला कि आपकी ब्लैक स्क्रीन हमको दिखती नहीं है, तो इसलिए हमने आज व्हाइट स्क्रीन लगाई है। आई होप अब सबको क्लियर सब कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप मेरा चार्ट, ये वीकली चार्ट है गोल्ड का, कॉमेक्स गोल्ड का, XAU USD का, तो अगर आप देख पाए तो कंटिन्यूअसली 1 2 3 4 5 6 7 हफ्ते से ये कंटिन्यूअसली बढ़त बना रहा है, और धीरे 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 अगर आप वॉल्यूम को भी देखेंगे तो वॉल्यूम भी यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है। और इसने पिछले हफ्ते 4059 का हाई लगाया था, और जिस हिसाब से क्लोजिंग हुई है, देखिए दोनों की क्लोजिंग में काफी फर्क है, ठीक है। XAU USD की क्लोजिंग देखिए आप, ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट है, और अगर आप इसकी क्लोजिंग देखेंगे फ्राइडे की, तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली 10:30 बजे के बाद तेजी बनी है, ऊपर गया नीचे आया, लेकिन एक तरफा तेजी बनी है। लेकिन अगर हम सिल्वर के चार्ट की बात करें तो सिल्वर का चार्ट काफी कंफ्यूज था, ठीक है ना, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इसका हाई और लो लग रहा है ना, ये इसमें डिफरेंस है कम से कम $0.50 का। $0.50 मतलब MCX में 1500-1600 रुपए का हर 15 मिनट की कैंडल पे मूव आ रहा था। मतलब 1500 रुपए हाई बना रहा है, लो बना रहा है, हाई बना रहा है, लो बना रहा है। और जब ये ट्वीट आई उससे जस्ट पहले गोल्ड में तो हमको तेजी देखने को मिली है, लेकिन सिल्वर में उतनी कोई खास मतलब सिल्वर थोड़ा सा इनडिसिसिव है। इसीलिए हमने आपको बोला कि सिल्वर में हो सकता है गिरावट आ जाए, क्योंकि सिल्वर एंड टाइम पे कंफ्यूज थी, जबकि मार्केट में गोल्ड में एक बुलिश मूव देखने को मिला, ठीक है ना, बुलिश मूव देखने को मिला। तो गोल्ड में हमारा क्या व्यू है वो हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए गोल्ड ने पिछले हफ्ते हाई बनाया था अप्रोक्सीमेटली $4059 का, ठीक है। पहली चीज तो गोल्ड में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 402426 आप मान लीजिए, $4024 या $26 का हो सकता है आपको मंडे मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग देखने को मिले गोल्ड में। और अगर गोल्ड में गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, ठीक है, तो इसमें जो मूव है वो काफी तेज हो सकते हैं। अगर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होती है तो जो भी उसका लो है, अगर वो लो नहीं कटता है, मतलब लो कटने का मतलब $1-2 से नहीं, अगर वो मान लीजिए वो जो भी गैप अप ओपनिंग हुई है और वो $5-6 से लो नहीं कटता है, तो हमको इसमें कंटिन्यूअसली तेजी देखने को मिल सकती है। इसमें जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है गोल्ड में आ रहा है हमारा, वो आ रहा है अप्रोक्सीमेटली $4060 के आसपास। अगर ये $4060 को तोड़ता है, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ 4095 4120 तक भी जा सकता है, 4115 है। तो अगर ये 4120 तक जाता है, वहां पे एक बार हो सकता है हमको प्रॉफिट देखने को मिले $4120 के आसपास, 4120 से 4130 के आसपास का जोन आ रहा है, जहां पे हो सकता है हमको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, या फिर हो सकता है गोल्ड वहां पे थोड़ा सा हॉल्ट ले, ठीक है। अगर मान लीजिए ये $4130 को भी तोड़ देता है या उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो इसमें हमको फर्दर तेजी जो है वो $4160 तक भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर हम इंडिया के रेट की बात करें, देखिए इंडिया के रेट में इसमें डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि जब गोल्ड ने हाई बनाया था, देखिए प्राइस का फ्लक्चुएशन का फर्क चल रहा है, ठीक है। जब गोल्ड ने हाई बनाया था $4060 का, तब इंडिया में हाई बना था अप्रोक्सीमेटली 1,23,672 का। उस हिसाब से गोल्ड को क्लोजिंग के टाइम पे यहाँ पे थोड़ा तेज होना चाहिए था, लेकिन गोल्ड में थोड़ा सा फर्क चल रहा है। तो आप यूएस कॉमेक्स गोल्ड के रेट्स को ध्यान में रखिए। 4060 इसका मेन हर्डल है, इमीडिएट रेजिस्टेंस तो 4025-26 है, जो कि मुझे लग रहा है कि मंडे मॉर्निंग में ही इसको तोड़ेगा और इसके ऊपर सस्टेन करेगा। मेन जो हर्डल है वो 4060 का, अगर ये 4060 के लेवल्स को तोड़ता है, 4060-65 के लेवल्स को तोड़ता है, तो ये ऊपर की तरफ 4100 4120 तक जा सकता है। 4120 से 30 के बीच में हो सकता है ये प्रॉफिट बुकिंग जोन में आए, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग जोन ये नहीं कह रहा कि रिवर्सल आ जाएगा, मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है वहां पे हमको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले,
मिले। वो किस लेवल तक मिलेगी वो हम आपको डेली वीडियो में बताते रहेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए 4130 $30 को क्रॉस कर जाता है, 4130 35, ठीक है ना, तो ये ऊपर की तरफ और भी ज्यादा तेज मूव दिखा सकता है $4160 की। ठीक है, अगर हम बात करें सिर्फ $4110 की, तो इंडिया में उस टाइम पे ये रेट हो सकता है एमसीएक्स में अप्रोक्सीमेटली 1,25,000 1,25,500। तो गोल्ड में तेजी हो सकती है इस न्यूज की वजह से, क्योंकि हो सकता है टैरिफ वॉर वापस से शुरू हो जाए। मेरे को सिर्फ एक छोटा सा डर ये लगा हुआ है कि जो ये हम इतनी कंटिन्यूअसली तेजी देख रहे थे, ठीक है ना, जिसके पीछे ये बोला जा रहा था कि फेड इंटरेस्ट रेट और कम करेगा, इस वजह से बढ़ रहा है, हो सकता है कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि भाव भगवान छे और मार्केट को पहले से ही प्राइस को पता होता है कि क्या न्यूज आने वाली है। तो कहीं ऐसा ना हो ये जो तेजी आई है इतने दिनों में, ये कहीं टैरिफ की तेजी ही ना हो, ठीक है ना, उसके बाद लोगों को ये ऊपर के लेवल्स में फंसा के नीचे ना जाए। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करते हैं तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। स्टॉप लॉस जो भी बन रहा हो इंट्राडे बेसिस पे उसको जरूर लगाएं, इस एंटिसिपेशन में ना रहें कि स्टॉप लॉस खा के ऊपर आ जाता है तो आ जाएगा, या स्टॉप लॉस खा के नीचे चला जाता है तो उस टाइप का माइंडसेट मत रखें मार्केट में। अगर स्टॉप लॉस जा रहा है तो उसको दे दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो काफी नीचे के लेवल से फंसे हुए हैं, 1,10,000 से, 92,000 से, 95,000 से, जो सिर्फ अब ये वेट कर रहे हैं कि अब छोटे से लॉस में भी, अब वो छोटा सा लॉस भी उनका 8-10 हजार रुपए पर लॉट का हो गया कि 8 से 10 हजार रुपए पर तोले का अगर हमको पर लॉट में भी लॉस होगा तो हम निकल जाएंगे। उस समय वो 700-800 रुपए या 300 रुपए 400 रुपए का भी लॉस बियर नहीं कर पा रहे, तो उनको लग रहा था कि वो मार्केट से लड़ लेंगे। तो मार्केट से आप लड़ नहीं सकते, ठीक है ना। मार्केट एक पानी की तरीके है, अगर आप इसके साथ साथ बहेंगे तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट बनाएंगे इस मार्केट से। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं अगेंस्ट हो जाऊं मार्केट के, तो मार्केट के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता, आप लड़ नहीं सकते, ठीक है। मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है आप उसी डायरेक्शन में अपना बहाव कर लीजिए, तो आप डेफिनेटली नदी को पार कर लेंगे, अदरवाइज आप बीच में ही बह जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सपोर्ट की। तो इसमें देखिए सपोर्ट जोन जो आ रहा है, इमीडिएट सपोर्ट जोन जो आ रहा है, जहां से हमको बाउंस बैक लग रहा है, वो है अप्रोक्सीमेटली 3984 से 3964, ठीक है ना। मैं जो भी लेवल्स बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। 3984 से 3964 इसका इमीडिएट बाउंस जोन लग रहा है, जो कि मेरे को लग रहा है काफी अच्छा बाउंस जोन हो सकता है। इस लेवल से ये बाउंस कर सकता है, और नीचे की तरफ इमीडिएट सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया बाउंस जोन। अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो वो सपोर्ट है अप्रोक्सीमेटली $3940 पे, बट हम इसको सेफर साइड पे $3938 मानेंगे। अगर ये 3938 को तोड़ता है तो फिर इसमें हमको हो सकता है थोड़ा डाउन साइड मूव देखने को मिले, जो कि 3910, 3900 और 3890 तक के भी लेवल्स हो सकते हैं। 3890 के आसपास हम इसको री एनालाइज करेंगे कि मार्केट में क्या सिचुएशन बन रही है, ठीक है। मैं वापस से आपको बता दूं, ये जो टैरिफ वॉर हो रहा है, अगर ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड नहीं है, ठीक है ना, अगर ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड नहीं है और मंडे मॉर्निंग से हमको काफी अच्छी वॉल्यूम में बाइंग देखने को मिलती है, तो डेफिनेटली 4060 के ऊपर गोल्ड में काफी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। 4120 भी जा सकता है, 4130 के बाद 4160 भी जा सकता है। 4160 के इंडियन के हिसाब से तो मैंने लेवल्स कैलकुलेट नहीं किए, बट एक बार कर ही लेते हैं कि क्या आ सकता है। 4150 मान के चलते हैं, उस केस में भी करीबन 1,26,000 1,27,000 तक, 1,26,000 26,500 तक के टारगेट्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगला हफ्ता थोड़ा सा कॉशियस रहने वाला हफ्ता है, क्योंकि चाइना भी रिटेलिएट करेगा, चाइना भी चुप नहीं बैठेगा, चाइना भी कुछ ना कुछ जवाब देगा, कहीं ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है किसी चीज पे, और उसका असर हमको मार्केट में देखने को मिल सकता है। यूएस शटडाउन भी है, अगर मान लीजिए यूएस शटडाउन की कोई न्यूज आती है कि यूएस शटडाउन खुल सकता है, तो हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले हमारे को गोल्ड में, ठीक है। अब हम बात करते हैं XAG USD यानी सिल्वर की। देखिए सिल्वर में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 14 साल पुराना हाई तोड़ा है, और क्लोजिंग उसने उस हाई के ऊपर दी है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और अगर आप वॉल्यूम को देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन पे, तो वॉल्यूम जो है कंटिन्यूअसली बेसिस ऑन द राइजिंग साइड पे है, और काफी बड़ी वॉल्यूम है, ठीक है। अगर ये कोई भी न्यूज नहीं होती तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर ये हाई तोड़ेगा तो इसके ऊपर जा सकता। तो मैं आपको दोनों सिचुएशन बता देता हूं, क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से सिल्वर नीचे आएगा, या अपना जो उसने रीसेंट हाई तोड़ा है उस वजह से और वॉल्यूम की वजह से ऊपर जाएगा। क्योंकि देखिए सिल्वर में मैंने जो आपको शुरू में बताया था, एक चीज और
अजीबोगरीब देखने को मिल रही है, वो ये है कि स्पॉट का प्राइस चल रहा है 50.28 और स्पॉट का प्राइस चल रहा है $50.28 जो क्लोजिंग हुई है, और फ्यूचर चल रहा है $47.24। ये $3 नीचे है। ठीक है, ऐसा उस केस में होता है जब फ्यूचर में हमें ये पता होता है कि सिल्वर की सप्लाई काफी टाइट है। ठीक है, अब इन दो केसेस, इस टाइप के केस में, इस टाइप के सिनेरियो में एक चीज हो सकती है, या तो स्पॉट के प्राइस गिर के फ्यूचर के प्राइस के आसपास आ जाए, क्योंकि अगर आप कॉमेक्स गोल्ड को देखेंगे तो कॉमेक्स गोल्ड में स्पॉट ऊपर चल रहा है, फ्यूचर उसमें भी नीचे चल रहा है। ठीक है ना, परसों तक ये इससे थोड़ा ऊपर चल रहा था। अगर आप $3 का डिफरेंस जो है वो काफी बड़ा डिफरेंस है, ऐसा डिफरेंस बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है, तो हो सकता है स्पॉट के प्राइसेस फ्यूचर के प्राइस के आसपास जाके कहीं सेटल हो जाए, या फिर फ्यूचर के प्राइसेस भी बढ़ जाएं और वो स्पॉट के प्राइसेस पे आ जाए। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सिल्वर में मंडे की ओपनिंग, मंडे की दोपहर तक जो मूव आ रहा है वो देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। और यूएस में मंडे को हॉलीडे है। ठीक है ना, मंडे को हॉलीडे है, शायद कोलंबस डे है, उसके लिए यूएस में हॉलीडे है मंडे को, तो मंडे का थोड़ा सा सुबह से लेकर दोपहर तक का मूव देखना पड़ेगा। उसके हिसाब से हम बता पाएंगे कि सिल्वर और तेज हो सकती है या नहीं, क्योंकि वॉल्यूम के हिसाब से ये तेज दिखा रही है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ये तेज दिखा रही है। एमसीएक्स में हाजिर भाव में जहां ज्वेलर्स खरीदते हैं वहां कम से कम 18 से 20 हजार रुपए का प्रीमियम चल रहा है। उस पर भी माल मार्केट में है नहीं, आप अभी लिखवा जाओ तो एक हफ्ते के अंदर माल मिलेगा। और काफी सारी बातें आ रही है। ठीक है ना, सब लोग पैनिक कर रहे हैं, कोई बोल रहा है 2 लाख चली जाएगी, कोई बोल रहा है 2.5 लाख चली जाएगी। अभी मैंने एक शॉर्ट देखा, उसमें तो 7.5 लाख रुपए की प्रेडिक्शन कर दी। आई डोंट नो किस हिसाब से करी है, बट करी है। ठीक है ना, तो ऐसे ही कोई $50 की चीज $400 नहीं हो जाएगी एक साल में, बट ठीक है, तेजी तो है। ठीक है ना, तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें, कैंडल स्ट्रक्चर की बात करें तो तेजी लग रही है। और अगर हम इस न्यूज की बात करें, सप्लाई डिसरप्शन की बात करें, फंडामेंटली बात करें, तो सिल्वर हो सकता है नीचे आ सकती है। मैं आपको लेवल्स दे दे रहा हूँ दोनों साइड के, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। और सिल्वर में मैं आपको स्विंग लेवल भी देने जा रहा हूँ, जिनकी ये रैली मिस हो गई है तो वो कहां पे ले सकते हैं, उनके लिए बेस्ट एंट्री जोन कौन सा आ रहा है। आएगा नहीं आएगा वो अपनी अलग बात है, लेकिन जो एनालिसिस बोल रही है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये है हमारी वीकली रिपोर्ट जो हम हर वीक पब्लिश करते हैं। तो ये मैंने सुबह से बना ही रहा था, इसको मैंने प्रिंट आउट करके रख लिया अपने पास। ठीक है ना, तो सिल्वर में जो इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है, पहले हम रेजिस्टेंस की बात कर लें। सिल्वर का हाई है 51.24 का, तो हम इसको सेफर साइड पे 51.30 या 51.40 लेंगे। अगर ये 51.40 के ऊपर चलता है, ठीक है ना, तो इसमें हमको ऊपर की तरफ 52.30, 52.50 इसका पहला टारगेट लग रहा है। ठीक है ना, अपने हाई से 3,000 रुपए ऊपर। ठीक है, और उसके बाद इसमें हमको $54 तक के भी टारगेट लग रहे हैं। 53.50, $54 भी जा सकता है। $54 के आसपास हम इसको वापस से रीएनालाइज करेंगे कि मार्केट क्या बोल रहा है। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि सिल्वर की जो क्लोजिंग, सिल्वर ने जब अपना हाई बनाया था 51.24 का, तब इंडिया में जो रेट था वो था अप्रोक्सीमेटली 1,53,388। ठीक है, जो क्लोजिंग हुई है वो 50.28 के आसपास हुई है, मतलब $1 नीचे। मतलब इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए थी अप्रोक्सीमेटली 1,50,000, 1,49,800, 900 इस तरीके की क्लोजिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि $1 में 3,000 रुपए के आसपास का मूव आ रहा है, लेकिन ये नीचे चल रहा है। ठीक है, इसलिए मैं आपको M6 के रेट्स अभी नहीं दे रहा हूं। M6 के रेट मैं वीकली रिपोर्ट में दूंगा, आप चाहे तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन आप कॉमेक्स के रेट पे बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं आपको वो रेट भी देने वाला हूं जहां पे जो रैली मिस हो गई है लोगों की, जो लोगों को लग रहा है फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, कि हम इस रैली को पकड़ नहीं पाए, तो अगर पैनिक आया, अगर मान लीजिए इस सिचुएशन की वजह से सिल्वर में पैनिक आया, तो कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां पे रिटेल क्लाइंट और ज्वेलर्स जो है वहां पे वो एंट्री ले सकते हैं, मतलब अपना स्विंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं आने वाले शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं 50.28 पे क्लोजिंग हुई है। वॉल्यूम के हिसाब से और कैंडल स्ट्रक्चर के हिसाब से काफी बुलिश लग रही है। अगर आप देखेंगे तो XAUUSD में जो है ये है वीकली कैंडल। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखिएगा और M6 की कैंडल का स्ट्रक्चर देखिएगा। ठीक है, सॉरी, ये है वीकली कैंडल MCX की। ठीक है ना, यहाँ पे ये क्लियर डोजी टाइप ऑफ पैटर्न बन रही है, इसका लो तोड़ेगी तो ये नीचे जा सकती है। इस टाइप की पैटर्न बन रही है जो कि काफी वीक लग रही है, और वॉल्यूम भी अगर आप देखेंगे तो काफी बढ़ के आई है। लेकिन अगर हम कॉमेक्स की वॉल्यूम देखते हैं तो कॉमेक्स में कैंडल कुछ और ही बोल रही है, वीकली कैंडल, और वॉल्यूम भी कुछ और ही बोल रही है।
ठीक है, तो थोड़ा सा हमको ध्यान देने की जरूरत है, लेवल्स को ध्यान से सुनिएगा। 51.24 का इसमें प्रीवियस हाई है, 51.35, 51.40 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस मानेंगे। ऊपर की तरफ हमको 52.30, 52.50, उसके बाद 53.50, 54, मतलब अगर ये तेजी पकड़ता है गोल्ड की तरीके, अगर ये तेजी पकड़ता है तो ऊपर की तरफ 52.50, 53.50, $54 तक भी जा सकता है। $54 इसके प्रीवियस हाई से अप्रोक्सीमेटली आप ये पकड़ के चलिए $2.5 ऊपर है। $2.5 का मतलब हो गया करीबन 7,500-8,000 इसके प्रीवियस हाई से ऊपर कम हो। ठीक है, तो इतनी इसकी चाल हो सकती है अगर ये तेजी पकड़ता है तो। ठीक है, अब अगर इसमें डाउन साइड मूव आता है तो देखिए इसमें पहला जो बाउंस बैक जोन आ रहा है वो आ रहा है 48.75 से लेके 47.75। ठीक है ना, 48.75 से लेके 48.75 जो है इसका एक अच्छा बाउंस जोन हो सकता है सिल्वर का। लेवल्स को ध्यान से सुनते जाइएगा, 48.75 से 47.75 से ये रिवर्स हो सकती है। और अगर ये 47 ये मंडे का जो लो है 47.33 है, बट इसको मैंने सेफर साइड पे 47.25 माना है। 47.25 या 47.20 को तोड़ती है तो इसमें हमको हो सकता है गिरावट देखने को मिले, जो कि इसको नियर टर्म में 46 और $45.50 तक ले जा सकती है। ठीक है, अगर सिल्वर मंडे मॉर्निंग से एक प्रेशर दिखाती है, नीचे खुलती है, गैप डाउन खुलती है, क्योंकि ये जितना भी मैंने आपको बताया, देखिए जब इस तरीके की कोई खराब न्यूज आती है तो गोल्ड सिल्वर बढ़ते। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे चूंकि मैटर थोड़ा दूसरा है, मैटर थोड़ा चाइना इन्वॉल्व है, रेयर अर्थ मैग्नेट इन्वॉल्व है। ठीक है ना, सिल्वर का बहुत बड़ा रोल है ईवी में, सोलर पैनल में, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक चीजों में। और जब ये सप्लाई डिसरप्शन होगा तो हो सकता है इसमें हमको एक गिरावट देखने को मिले। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि गिरावट आएगी, मैंने आपको दोनों तरफ के सिनेरियो बताए। बुलिश होगी तो काफी बुलिश है, और बेयरिश होगी तो आपको एक अच्छा मौका मिल सकता है नीचे की तरफ एंट्री करने का। 48.75, 47.75 इसका बाउंस जोन है, और 47.25 के नीचे इसमें हमको थोड़ा सा पैनिक देखने को मिल सकता है, जो कि इसको $46 और $45.50 तक ले जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जिनकी पोजीशन लेनी रह गई, जिनकी ये रैली मिस हो गई। अगर आप ये पुराने पिछले मंथ की कैंडल देखेंगे, ये सितंबर की कैंडल है। ठीक है, ये सितंबर की कैंडल है और ये अक्टूबर की कैंडल इन द मेकिंग है। ये मंथली कैंडल्स है। ठीक है ना, ये मंथली कैंडल्स हैं। तो इसमें यहां कहीं पे एक बाउंस जोन बन रहा है, जो कि लेवल आ रहे हैं 44 से लेके $42 के। ठीक है ना, 44 से लेके $42 के इसमें लेवल्स आ रहे हैं। 44 से लेके $42 का वो जोन है जहां से हमको लगता है अगर आपने पुरानी रैली मिस की है, चाहे आप रिटेल क्लाइंट हैं, चाहे आप ज्वेलर क्लाइंट हैं, अगर आप कुछ स्टॉक लेके रखना चाहते हैं तो 44 से 42 थोड़ा बड़ा जोन है। इंडिया के हिसाब से 5-6 हजार रुपए डिफरेंस का जोन है, लेकिन एक अच्छा कॉमेक्स के हिसाब से एक अच्छा जोन है। जब भी एमसीएक्स में जो भी रेट चल रहा हो, कॉमेक्स के हिसाब से मैं आपको रेट बता के चल रहा हूँ। 44 से लेके मैं यहाँ पे लिख देता हूं, 44 to $42 is the major support zone in silver as of now. ठीक है ना, I don't know whether you will get this level or not, but दिस इज अ वेरी गुड लेवल, जहां पे अगर आपको रिटेल क्लाइंट है या ज्वेलर क्लाइंट है, अगर आपको ये लेवल मिलते हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पे एंट्री करके चल सकते हैं वापस से बाउंस बैक के लिए। मैं फिर बता दूं, वॉल्यूम्स काफी ज्यादा हैं। 2011 में जो कंडीशन बनी थी, वहां पे ये हाई बनाने के बाद नीचे $11 का लो लगाया था। उस समय कंडीशन दूसरी थी, उस समय इंडस्ट्रियल डिमांड इतनी नहीं थी, उस समय ना ईवी था, ना सोलर पैनल थे, इलेक्ट्रॉनिक्स भी उतने ज्यादा नहीं थे जिस हिसाब से आज की डेट में स्मार्टफोन है, टैबलेट्स हैं, डेली एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है। उस समय 2011 में नॉर्मल फोन्स हुआ करते थे, स्मार्टफोन जस्ट आए ही थे। ठीक है ना, मार्केट में जस्ट आए ही थे, लेकिन हर एक के पास नहीं थे। तब वो कीपैड वाले फोन होते थे, तो उसमें इतना सिल्वर का यूज नहीं था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक यूज बढ़ता गया, वैसे वैसे सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती गई और फिजिकल डिमांड भी बढ़ती गई। ठीक है ना, तो 44 से लेके $42 वो जोन है जहां पे एंट्री लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये काफी बुलिश कैंडल है। ठीक है ना, चाहे कुछ भी है यूएस और चाइना के बीच में, और अभी टाइम है, दोनों देश हैं, दोनों कंट्रीज अपने आप में सुपर पावर है।
दूसरे पे बैन लगा, दोनों कंट्री सुपर पावर हैं, एक दूसरे पे बैन लगा के उन दोनों का ही नुकसान है। स्पेशली यूएस का ज्यादा नुकसान है, चाइना का तो फिर भी कम नुकसान है, क्योंकि यूएस जो है हर एक से जाके मैं तुम पे भी टैरिफ लगा दूंगा, तुम पे भी लगा दूंगा, तुम पे भी लगा दूंगा। चाइना क्या है, अब वापस से जो कंट्रीज है, जैसे इंडिया है, इंडिया और चाइना के बीच में थोड़ा सा कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, तो अब थोड़ा सा उन्होंने सॉर्ट आउट किया है, थोड़ी सी आइस जो है वो पिघली है, ठीक है ना। तो उसके लिए मार्केट ओपन है। यूएस के लिए सप्लायर मुश्किल है, चाइना इकलौता सप्लायर, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी ये जोन मिलता है, ठीक है ना, इंट्राडे की बात ना करें, $44-42 का कभी भी ये जोन मिलता है, ठीक है ना, आज, एक हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, 5 हफ्ते बाद, कभी प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, ठीक है ना, जैसे कि एक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि एक तरफा रैली किसी चीज के लिए भी सही नहीं होती है, फिर उसमें जब टूटता है तो काफी टूटता है, तो थोड़ा सा हेल्दी करेक्शन एक्सपेक्टेड होता है। तो ये एक हेल्दी करेक्शन है। अगर आपको ये लेवल्स मिलते हैं, अभी चल रहा है 50.28 और मैं बात कर रहा हूँ $44 की, तो ये $6 नीचे है, मतलब आप मोटा मोटा पकड़ के चले 18,000 से 20,000, मतलब 17-18,000 मान लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा M6 के रेट का फ्लक्चुएशन अजीबोगरीब चल रहा है, ठीक है ना। जो ये क्लोजिंग हुई है और जो इसका हाई लगा था, उसके हिसाब से ये क्लोजिंग होनी चाहिए थी अप्रोक्सीमेटली 1,49,500, 1,50,000 की, लेकिन क्लोजिंग हुई है 1,46,600 की, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 मिनट की अगर हम कैंडल देखेंगे सिल्वर की, ठीक है ना, तो इसने कोई क्लियर मूव नहीं दिखाया, ये बड़ा गिरा, बड़ा गिरा, बड़ा गिरा और आखिरी में थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसके अपोजिट में गोल्ड को देखेंगे, तो गोल्ड में ये तो अप्रोक्सीमेटली 9 बजे वाला मूव है जब डाउन आया, लेकिन उसके बाद जो मूव आया वो एक तरफा मूव आया। देखिए, हल्का फुल्का 15 मिनट की कैंडल है, हल्का फुल्का डाउन साइड मूव चलता है, लेकिन अगर आप मेजर मूव को देखेंगे तो ये डाउन साइड मूव आ रहा है। इसकी वजह से हमको ये थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है कि गोल्ड शूट अप हो सकता है, और सिल्वर डाइसी है। सिल्वर मंडे मॉर्निंग डिसाइड करेगा कि उसको किस साइड पे जाना है, ठीक है ना। सप्लाई डिमांड के हिसाब से या प्राइस एक्शन के हिसाब से जो प्रीवियस हाई तोड़ा है, जो थ्योरी बुक्स बोलती हैं उसके हिसाब से जाना है, या जो कंडीशंस बोली है मार्केट की उसके हिसाब से जाना है। तो ये तो बात हो गई हमारी गोल्ड और सिल्वर की। मैं वापस बोल दूं, मैंने M6 के लेवल्स जानबूझ के नहीं दिए हैं, क्योंकि मैं आपको लेवल्स दे दूं और थोड़ा सा भी डिसरप्शन हो जाए, जैसे कि अगर मान लीजिए सिल्वर बंद हुआ $50 के आसपास, ठीक है। अब मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये 1,50,000 होना चाहिए था, लेकिन क्लोजिंग हुई 1,46,000 की। अब इस हिसाब से मैं आपको कोई भी लेवल दे दूं और वो लग जाए उसमें स्टॉप लॉस, तो वो मैं नहीं चाहता हूं। आप कॉमिक्स के लेवल्स को फॉलो कीजिए, वो थोड़ा क्लीन होते हैं और थोड़ा आपको इजिली बता देते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। तो सिल्वर में स्विंग जो है 44.20 मान लीजिए, 44 से लेके 42 का एक बहुत अच्छा जोन हो सकता है आने वाले टाइम में। जिनकी रिटेल क्लाइंट की पोजीशंस छूट गई हैं, जिनकी ज्वेलर्स की पोजीशन छूट गई है, जो लॉन्ग टर्म एंट्री लेना चाहते हैं, ETF में भी एंट्री लेना चाहते हैं, उनकी भी, ठीक है। तो बात हो गई हमारे गोल्ड और सिल्वर की। अगर आपको हमारा डेली व्यू चाहिए तो हम डेली वीडियो बनाते हैं मॉर्निंग में 11:30 बजे, 11:30-12 बजे के आसपास पब्लिश होती है। उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और अगर आप चाहें तो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका QR कोड आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो जब भी हम वीडियो पब्लिश करते हैं तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन डालते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारा डेली व्यू में हम मोस्टली 90% इंट्राडे कवर करते हैं, गोल्ड को, सिल्वर को, क्रूड, कॉपर, NG, जिंक, एल्यूमिनियम, जो भी कमोडिटी हमको समझ में आती है उसको हम डेली एनालिसिस करते हैं। उस हिसाब से हम आपको बताते हैं मार्केट में आज कैसा मूव रहेगा, ठीक है ना। एक तरफा नुकसान तो आप खा सकते हैं, ठीक है ना, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कमोडिटी, कोई भी कमोडिटीज हो, लेकिन एक तरफा तेजी खाने के लिए थोड़ा बड़ा जिगरा चाहिए होता है, क्योंकि हल्का सा डाउन साइड मूव आते ही, अब जैसे यहाँ से, सॉरी अभी स्क्रीन पे है नहीं, ठीक है ना, 5,000 4,000 मान लीजिए सिल्वर चली गई और आप बाय साइड पे बैठे हैं, ठीक है, आप बैठे हैं, पहली चीज तो 3-4 हजार पे लोग खा ही कम पाते हैं, लेकिन अगर आप बैठे हैं उसके बाद 1000 पॉइंट भी गिरेगा ना, तो आपको लगेगा अरे यार 4,000 आ रहे थे, 1000 चले गए, अब चलो जो आ रहा है वो ले लो, और उसके बाद वो 5,000 रुपये और बढ़ गई, ठीक है। तो इंट्राडे व्यू इसीलिए हम देते हैं कि आपको हमने बता दिया कि आज गोल्ड में हमारा ये व्यू लग रहा है, सिल्वर में हमारा ये व्यू लग रहा है, और मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं वो इंट्राडे बेसिस वाले ज्यादा हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग वाले ज्यादा हैं, ठीक है। ओवरनाइट पोजीशंस कैरी करने से बचिएगा, क्योंकि चाइना
कभी भी कुछ भी कर सकता है, यूएस भी फर्दर कुछ भी कर सकता है। अगर चाइना ने कुछ रिटेलिएट किया, यूएस फर्दर रिटेलिएट कर सकता है, ठीक है। थोड़ा सा पोजीशन को देख समझ के चलिएगा। ये तो व्यू हो गया हमारा आज का। मिलते हैं कल सुबेरे मंडे मॉर्निंग की वीडियो में कैसा रहता है। और एक हमारा पैकेज है, उसके बारे में जल्दी से बता दूं कि ये 2000 रुपये महीने का पैकेज है या साल का 12,000 रुपये का पैकेज है। इसमें हम वीकली रिपोर्ट, ये जो मेरे हाथ में रिपोर्ट है, इसी का एक पीडीएफ वर्जन होता है करीबन 28-29 पेज का, तो वो हम पब्लिश करते हैं। साथ में आपको एक कम्युनिटी में जोड़ते हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी में, जहां आपको डेली लेवल्स, डेली व्यूज, कॉल्स, चार्ट अपडेट, यूएस डेटा क्या आया, एलएमई इन्वेंट्री क्या आई, उसका एनालिसिस क्या आया, सब कुछ बताते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा लेवल्स पे ध्यान दीजिएगा, और मार्केट में किसी भी टाइम पे बड़े बड़े मूव एक्सपेक्टेड हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा, बिना स्टॉप लॉस के काम मत करिएगा, ठीक है ना। $100-150 नीचे का एसएल दे दूं, वो मेरी आदत नहीं है, ठीक है ना। मैंने आपको दोनों तरफ के लेवल्स बता दिए। अगर आपसे लेवल्स मिस हो गए हैं तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं पेपर पे, और थोड़ा ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। क्या आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं? हर दिन सोचते रहे आज मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, कौन से लेवल्स होंगे इंट्राडे में अहम। अब टेंशन खत्म, कमोडिटी पल्स लाया है आपके लिए एक दमदार ट्रेडिंग टूल। एनसीएक्स कमोडिटीज के डेली लेवल्स, सुबह शाम, वीकली मार्केट रिपोर्ट, एलएमई और रिटेल क्लाइंट डेटा, यूएस डाटा का फोरकास्ट और इंपैक्ट, साथ में पाए ट्रेडिंग कॉल्स, वो भी समय पर। सब्सक्राइब करें कमोडिटी पल्स को, जहां आपको मिलेगी हर दिन की सही ट्रेडिंग दिशा। ज्यादा जानकारी के लिए हमें 8744868888 पर कॉल या व्हाट्सएप करें।